बी के 10 छात्र ए में चलाता है, ए और बी दो सेक्शन है, बी में से 10 छात्र निकल जाता है और ए में चलाता है, 10 इसमें से निकला, इसमें चलाया, तदनुसार भाग ए की संख्या भाग बी की 3 गुनी हो जाती है। तो भाग ए में जो संख्या होगा वो भाग बी का 3 गुना हो जाता है, मतलब इसमें 3 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए और इधर से गुना करके ये लाएंगे तो -3b बराबर ये हो जाएगा -30 और 10 जाएगा तो -40। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। इसके बाद कह रहा है यदि 10 छात्र भाग ए से बी में स्थानांतरित हो जाता है, भाग ए से 10 छात्र इसमें से निकल गया और चला गया किस में, भाग बी में, इसमें चला जाता है, तो क्या हो जाता है 10 छात्र भाग बी में स्थानांतरित हो जाता है तो दोनों की संख्या बराबर हो जाती है, यानी दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे a - b बराबर 10 और 10 उधर जाएगा तो 20, a - b बराबर 20। ये हो गया इक्वेशन दूसरा। दोनों को सोल्यूशन करेंगे तो इसमें से इसको घटाते हैं, तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ तो माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 3b में से 2b चल जाएगा, 1b चल जाएगा तो बचेगा -2b बराबर -40 में से -20 जाएगा तो हो जाएगा -60, यानी जो b का वैल्यू होगा वो होगा कितना, 30। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा, b का वैल्यू 30 होगा। अब इसमें b का वैल्यू अगर रखेंगे, a - b बराबर 20 था, देखिए a - b बराबर कितना था, 20, यानी a - b मतलब -30 बराबर 20, तो जो a का वैल्यू आएगा ये 30 जाकर उधर जुटेगा तो 50 हो जाएगा और b का वैल्यू आ गया 30। तो कह रहा है कि भाग a तथा भाग b में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा, a अनुपात b पूछ रहा था, a का वैल्यू कितना आया 50 और b का वैल्यू कितना आया 30, तो आपका आंसर हो जाएगा 5:3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने काले मोजे के 4 जोड़े और भूरे मोजे के कुछ जोड़े का आदेश दिया। एक व्यक्ति काला मोजा का 4 जोड़ा और भूरा मोजा का कुछ जोड़ा, काला मोजा का 4 जोड़ा और भूरा मोजा का x जोड़ा का मान लीजिए ऑर्डर दिया। ठीक है, उसने काले जोड़े का मूल्य भूरे जोड़े के मूल्य का दोगुना था। अच्छा, ये तो ऑर्डर दिया, मतलब ये संख्या है। अगर इसका कीमत का बात किया जाए तो काला का जो कीमत है वो भूरा का दोगुना है, तो इसका कीमत मान लीजिए 2y है, तो इसका कीमत कितना है, y। ठीक है, दोगुना था। डील तैयार करते समय लिपिक ने गलती से काले और भूरे जोड़े की संख्या में अदला बदली कर दी। अच्छा, बिल बनाते समय क्या हुआ, वो काला को भूरा समझ लिया और भूरा को काला समझ लिया, उल्टा कर दिया वो। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, जिससे बिल 50% वृद्धि हो गई, बिल 50% वृद्धि हो गई, तो मूल रूप से मोजे के काले तथा भूरे जोड़े का अनुपात क्या था। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर ये ऐसे ही रहता, मतलब अभी उल्टा पुल्टा नहीं कर रहे हैं, तो अभी जो कीमत होता तो 4 दूना 8y प्लस x जोड़ा है y रुपये के दाम से xy रुपया होता। लेकिन जब उल्टा पुल्टा कर दिया तो हुआ क्या, मतलब काला में जो कीमत लगा दिया वो भूरा वाला, और भूरा में जो कीमत लगा दिया वो काला वाला। ठीक है, क्योंकि काला को समझ लिया वो भूरा, तो ये 4 को समझ लिया भूरा, तो y रुपये के हिसाब से लगा दिया होगा उसको। तो कितना रुपया लगा दिया होगा, तो 4 को y रुपये के हिसाब से लगाया होगा, क्योंकि ये काला था, काला का दाम तो 2y था, लेकिन लगा दिया होगा, वो गलती समझ लिया, इसको भूरा समझ लिया, तो इसको y रुपये के हिसाब से लगा दिया होगा, तो 4y रुपया हो गया। और इसको जो लगा दिया होगा ये काला के हिसाब से, यानी 2y के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2xy। और इसमें जो कहा कि अब जो नया बिल आया वो पहले वाला बिल से 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा मतलब 50% ज़्यादा मतलब 150%। इसका कितना परसेंट है, 150%, यानी 150/100। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 50 दिया 150, 50 दूना 100। अब ये गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 3 24y, अब प्लस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3xy बराबर, इधर होगा 4 दूना 8y प्लस 4xy। ठीक है, अब 24y में से 8y चला जाएगा तो 16y बचेगा बराबर, इधर हो जाएगा 4xy में से 3xy जाएगा तो बचेगा xy, y से y कैंसिल हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा 16। हम लोग भूरा x माने थे और x का वैल्यू आया 16, लेकिन लास्ट में आपको पूछ रहा है कि काला और भूरा का अनुपात क्या होगा, काला और भूरा का अनुपात क्या होगा। तो काला तो 4 था और भूरा कितना आया आपको, x का वैल्यू 16 आया, तो 4:16, 4 1 4 4 4 16। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है राहुल शेखर विकास एवं अमित ने 60 रुपये में शर्ट खरीदा। राहुल शेखर विकास और अमित, राहुल शेखर विकास और अमित सब मिलके कितना रुपये में एक शर्ट खरीदा, 60 रुपये में। कह रहा है कि राहुल बाकी लड़के द्वारा दी गई राशि का आधा देता है, मतलब बाकी लड़का जितना पैसा देता है ना जी उसका आधा राहुल देता है। तो राहुल अगर 8 रुपया देता है तो बाकी लड़का उसका दुगुना देगा, यानी 2r, बाकी लड़का का आधा दिया ही, आधा मतलब 1/2, तो ये 2 चला जाएगा इधर। और 60 रुपये में शर्ट आया, तो इसका मतलब जो राहुल दिया वो कितना रुपया दिया, तो 3r बराबर 60 हो जाएगा, तो r बराबर होगा 20, यानी राहुल दिया 20 रुपया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है शेख बाकी लड़के द्वारा दी गई राशि का 1/3 देता है। तो शेख मान के चलिए s देता है, तो बाकी देगा 3s। ठीक है, क्योंकि इसका 1/3 निकालेंगे तो शेख आ जाएगा। अब टोटल 60 रुपये का सामान था तो 60 हो जाएगा, तो यहाँ 4s का वैल्यू 60 होगा, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी शेख दिया 15 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो कहा विकास बाकी लड़का द्वारा दी गई राशि का 1/4 देता है। विकास बाकी लड़का का 1/4 देता है, तो बाकी लड़का अगर 4 रुपया देगा तो विकास खाली 20 रुपया 1 रुपया देगा, यानी क्या हो जाएगा भी, तो 4s बराबर कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ देखते हैं 5s बराबर 5 भी ना होगा यहाँ जी, यहाँ भी होगा,
बाकी 4 भी देता है तो इसे भी देगा। 5b बराबर 60, तो 12 पंचे 60, यानी विकास कितना रुपया देता है? 12 रुपया दे रहा है। ठीक है, अब जो कह रहा है, अब देखिए इसमें ये तीनों मिलकर कितना रुपया दे दिया, तो 5 2 7, 2 1 3 1 4, 47 रुपया दे दिया। अब जो बचा होगा वो कौन देगा? राहुल दे दिया, ये शेख दे दिया, विकास भी दे दिया, तो और जो बाकी बचेगा वो अमित देगा। तो अमित कितना रुपया देगा? तो अमित देगा आपको 60 में से घटा दीजिए 47 रुपया, तो अमित देगा 13 रुपया। और इसमें यही पूछ रहा है, तो अमित द्वारा जमा की गई राशि क्या थी? तो 13, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक वृत्ताकार वलय का भार उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। वृत्ताकार वलय का जो भार है वो जो है भार समानुपाती है किसका? भार समानुपाती है क्वेश्चन नंबर 20। भार समानुपाती है, एक वृत्ताकार वलय का भार उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, तो त्रिज्या के स्क्वायर के समानुपाती है। ठीक है, इसके बाद कहा कि जबकि मोटाई कांस्टेंट है, वलय का भार मोटाई के भी समानुपाती है। वलय का जो भार है वो समानुपाती मोटाई का भी है, लेकिन मोटाई क्या है? कांस्टेंट है, मोटाई कांस्टेंट है। ठीक है, यानी भार जो समानुपाती होगा, भार समानुपाती होगा मोटाई अगुणे त्रिज्या के स्क्वायर का, त्रिज्या के स्क्वायर का। अब देखिए इसमें जो है सो लिखा हुआ है कि जबकि त्रिज्या स्थिर है, यदि दो वृत्ताकार वलय की मोटाई, दो वृत्ताकार दिया है, दो वृत्ताकार वलय की मोटाई 9:8 में, तो पहला का यहाँ समानुपाती हटाएंगे तो क्या जुड़ेगा? यहाँ पर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो पहला का मोटाई दिया हुआ है कितना? 9, तो यहाँ मोटाई की जगह 9 लिखे, और दूसरा का मोटाई दिया है 8, तो नीचे में 8 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे के ऊपर में भी आएगा और के नीचे में भी आएगा, तो के कैंसिल हो जाएगा, तो के नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है तथा पहला वलय का भार दूसरे वलय के भार का दोगुना है। अच्छा, पहला ऊपर वाला वलय का भार अगर 1 है, नहीं, पहला वलय का भार दूसरे वलय का भार का दोगुना है, तो दूसरा का अगर 1 है तो पहला का कितना होगा? 2। तो यहाँ भार था तो भार लिख दिए, यहाँ मोटाई था तो मोटाई लिखे, और के नहीं लिखे। यहाँ 2 था इसलिए बट्टा में लिख रहे हैं। ठीक है, एक रहता खाली भार तो एक लिखते, 2 था, मोटाई 9 और 8 का अनुपात में था, तो पहला का 9 लिखे, दूसरा का 8। फिर इसमें बोला कि पहला का भार दूसरा का दोगुना है, तो इसका 1 लिखे, तो दूसरा हो जाएगा 2। ठीक है, तथा वलय का भार दूसरे वलय के भार का दोगुना है, तो दोनों वलय के त्रिज्या में क्या अनुपात होगा? अच्छा ठीक, तो पहला का त्रिज्या मान लेते हैं R1 और दूसरा का त्रिज्या मान लेते हैं R2, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर होगा, तो दोनों के साथ ही स्क्वायर कर देते हैं, चलेगा। ठीक है, अब क्या करिए, ये 8 को इधर ले जाइए, इधर होगा 16 और ये 9 इधर आएगा, बराबर R1/R2 का होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाकर रूट होगा, यानी R1/R2 जो हो जाएगा, रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4:3। 4:3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती, दोनों की चीज हुआ। उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। किसी तार का प्रतिरोध जो है ना, तार का जो प्रतिरोध है वो जो है, तार का प्रतिरोध समानुपाती है किसके? लंबाई का। ठीक है, और तार का प्रतिरोध समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है किसके? त्रिज्या के वर्ग के, तो 1/r² होगा। ठीक है, यानी r फाइनली जो हो जाएगा वो समानुपाती हो जाएगा L/r² का। ठीक है, समानुपाती अगर हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, यहाँ बराबर होगा। ठीक है, या फिर हम आप ऐसे भी कर सकते हैं कि R मतलब क्या हुआ? बड़का R मतलब प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। ठीक है, छोटका r मतलब क्या है? त्रिज्या। ठीक है, और L मतलब क्या लिए? लंबाई। ठीक है, L मतलब लंबाई, छोटका r मतलब त्रिज्या, बड़का r मतलब रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। आगे कह रहा है कि दो तार जो एक ही पदार्थ के बने हुए हैं का प्रतिरोध समान है। अच्छा, दो प्रतिरोध समान है, यानी R और इधर R, ये R1 है, ये मान के चलिए R2 है, तो ये दोनों क्या है? आपस में समान है। R का वैल्यू आपको क्या आया है? के तो दोनों जगह कटिए जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा L1/R1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा L2/R2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 था इसीलिए L1/R1 लिए, नहीं तो L/R ही लेते, के रहता तो दोनों का प्रतिरोध समान था। ये क्वेश्चन में कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि प्रतिरोध समान है, बने हैं का प्रतिरोध समान है, उसकी त्रिज्या में 9:8 का अनुपात है। देखो त्रिज्या 9 है तो दूसरा 8 है, तो 9 मतलब कितना हो गया? 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और दूसर में 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक है, अब इसमें कहा कि उसमें से एक तार की लंबाई 162, यानी पहला का जो लंबाई है वो 162, दूसर का लंबाई जो दूसर तार का पता नहीं L2, यही तो निकालना है, दूसरे तार की लंबाई बताए। ठीक है, बनी तो गया, तो 81 दूना हो जाएगा 162, 64 दूना हो जाएगा 128, यानी L2 का जो वैल्यू फाइनली आएगा, दूसर तार की लंबाई आएगा 128 सेंटीमीटर, और ये किस में है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त किए गए अंकों के बीच का अनुपात 10, 9, 8, 7, 6 है। 10, 9, 8, 7 और 6 है। ठीक है, मान लीजिए पहला में 100 अंक का था एग्जाम, दूसरा भी 100 अंक का एग्जाम था, तीसरा भी 100 अंक का ही एग्जाम था, चौथा भी 100 अंक का एग्जाम था, और पांचवा भी 100 अंक का एग्जाम था। तो टोटल कितना हो गया? 500 अंक का एग्जाम था, उसमें जो है 10, 9, 8, 7, 6 ये इसका जो है आया है मार्क। छात्र कुल अंकों का 60% अंक प्राप्त करता है तथा छात्र कुल अंकों का 60% प्राप्त करता है, तो टोटल जो हो जाएगा 500। तो कितना प्राप्त किया? तो 500 का 60%, तो 500 का अगर 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30, 300 आएगा। यानी फाइनली यहाँ कितना? 10, 9, 19, 27 और 7, 34 और 6, 40, 40 प्राप्त किया अनुपात में, लेकिन प्राप्त किया कितना? 300। तो 40 का वैल्यू 300, तो एक का जो वैल्यू होगा वो 7.5 होगा, एक का जो वैल्यू होगा 7.5।
अब इसमें कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50% अंक चाहिए। तो 100 का 50% कितना होता है? 50। ये भी 100 मान लिया तो 50, यानी 50 अंक पास करने के लिए चाहिए। तो कह रहा है तो छात्र कितने विषय में पास हुए? तो छात्र कितने विषय में पास हुए? तो ठीक है, देख लेते हैं कितना में पास हुआ। कि जिसमें 50 आ जाएगा उसमें पास हो जाएगा, 50 से ज़्यादा भी आएगा तो पास कर जाएगा, 50 कम से कम आना चाहिए, 50 से कम आएगा तो फेल कर जाएगा। अब इसमें देखिए 7.5 से गुना करेंगे तो 10 सत्ते 70, 70 तो ऐसे ही हो रहा है, और 10 को 98 5 रुपया तो 75 अंक लाया। तो पहला विषय में 75 अंक लाया, 75% आया, 100 में 75 मतलब 75%, तो पास हुआ कि नहीं? पास हो गया, क्योंकि लाना है तो 50 से अंक, लेकिन ला लिया 75 तो ये पास है, पहला विषय में पास हो गया। अच्छा इसमें देखते हैं तो 9 सत्ते 63, इसमें भी पास है क्योंकि 50 से लाना है, 63 आ गया अभी है, और 9 98 4.5 रुपया, 63 4 67.5 लाता है। वैसे ये सब निकालने का जरूरत नहीं है, वैसे ही पता चल रहा है 50 से ऊपर आ रहा है तो पास हो गया, इसमें भी पास हो गया। अच्छा इसमें देख लेते हैं तो ये आया 8 सत्ते 56, तो इसमें भी पास है। 8 अठन्नी कितना? 4 रुपया, 56 4 60, यानी 60 अंक लाया तो ये भी पास है। ठीक है, ये देखते हैं 7 सत्ते 49 और 7 को 98 3.5 रुपया, तो 49 और 3 52.5, इसमें भी 52.5 लाया था, इसका मतलब इसमें भी पास कर गया। अच्छा इस सब्जेक्ट में देखते हैं तो 7 छक्के 42 और 6 को 98 3 रुपये, तो 42 3 45 अंक आया इसमें, तो इसमें हो गया फेल। तो इसमें पूछ रहा है कई गो सब्जेक्ट में पास हुआ? तो 1 2 3 4, तो 4 सब्जेक्ट में क्या हुआ? पास हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 23 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि 2 रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के किराए में 8 10 8 3 का अनुपात है। प्रथम श्रेणी, ये द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के किराया में जो अनुपात है, जो किराया का जो अनुपात है वो है 10:8:3। इसका 10 रुपया दाम है, फर्स्ट क्लास में बैठिएगा तो 10 रुपया, इसका 8 रुपया सेकंड क्लास में, और थर्ड क्लास में बैठिएगा तो 3 रुपया। ठीक है, इसके बाद कहा एक वर्ष ये अनुपात था और एक वर्ष में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी की संख्या 3 4 10 का अनुपात था। मतलब यात्री जो यात्रा किया ना जी, वो यात्री की जो संख्या बता रहा है, वो क्या बता रहा है इसमें? 3 4 10, मतलब फर्स्ट श्रेणी में 3 आदमी यात्रा किया, सेकंड श्रेणी में 4 आदमी यात्रा किया, और थर्ड क्लास तो सस्ता था तो इसमें कितना आदमी यात्रा किया? 10 आदमी। तो टोटल देखिए कितना कलेक्शन हुआ, कितना रुपया का कलेक्शन हुआ। तो कलेक्शन जो होगा वो जो होगा 10 या 30 रुपया फर्स्ट श्रेणी से, 8 चौक 32 रुपया सेकंड श्रेणी से, और तीसरा से होगा 10 या 30, तो 30 या 90 2 92, 92 का कलेक्शन हुआ। लेकिन कह रहा है कि एक वर्ष में उन यात्रियों को टिकट बेचने से 80-50 रुपये इकट्ठा हुआ। 92 का वैल्यू अगर 80-50 होता है तो 1:1 का जो वैल्यू निकालेंगे वो आएगा 80-50/92। पूछ क्या रहा है? द्वितीय श्रेणी के कितने टिकट बिके। अच्छा द्वितीय श्रेणी से कितना आमदनी हुआ ये नहीं, 8 रुपया किराया है, 4 आदमी लिया तो 32 रुपया का आमदनी हुआ था। अनुपात 32 का मान नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी के कितने टिकट बिके। तो जितने आदमी यात्रा किया होगा तो द्वितीय श्रेणी में कितने आदमी यात्रा किए? 4 आदमी, तो 4 का वैल्यू निकालना है। तो अनुपात 4 का जो वैल्यू निकालना है तो 4 गुने 80-50 बट्टा कितना हो जाएगा? 92। तो काट कूट दीजिएगा, 23 से कटेगा ये, और 23 से इसमें भाग लगाइएगा तो 35 बार में ये कट जाएगा, यानी 350 रुपया, यानी 350 रुपया यानी 350 टिकट होगा। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के कितने टिकट बिके? तो 350 टिकट क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कितने टिकट बिके? तो 350। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है 2 रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए में 8:6:3 का अनुपात था। तो 8:6:3 था। ये प्रथम श्रेणी का किराया, ये द्वितीय श्रेणी का किराया, और ये तृतीय श्रेणी का किराया है, ये किराया है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा कि परंतु बाद में प्रथम श्रेणी के किराए में 1/6 भाग की कमी कर दी, और द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/12 भाग का कमी कर दिया, और तीसरा का कुछ नहीं करे। पहला में 1/6 का कमी करेगा, तो 1/6 का कमी अगर बोलेगा ना कभी, तब कितना कमी, तो नीचे वाला ऊपर में घट जाएगा, तो रहेगा कितना? 5/6। ठीक है, तो 8 का 5/6 रहा, कितना रहा? 8 का 5/6, 1/6 कमी तो बचेगा कितना? 5/6। और ये किराया के बारे में कहा कि 1/12 का कमी किया तो 6 का कितना रहेगा? 11/12। ठीक है, और इसमें तो कुछ कमी या वृद्धि नहीं किया तो ये हो जाएगा 3। ये हो गया नया किराया, नया किराया ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करा, यात्री की संख्या का अनुपात 9 12 और 26 था। तो यात्री देखिए, यात्री का जो संख्या है वो 9 12 और 26 है। तो इस फर्स्ट क्लास से कितना है? तो 40/6 गुने 9, तो 40/6 गुने 9 करेंगे तो ये आएगा 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे तो ये 20 दूना 40, तो 20 तिया 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा काट कूट के 60 आएगा, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे, किराया और यात्री। इतना रुपया किराया है और इतना यात्री है, गुना किए तो 60 आ गया। अब यहाँ 6 दूना 12 कट जाएगा, इस दोनों गुना करेंगे तो 11/2 गुने 12 करेंगे तो 2 छक्के 12 यानी 11 छक्के 66। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 66 रुपया। और यहाँ 26 दिया कितना हो जाएगा? 78। 2 से फिर कटेगा लगता है, तो 30 दूना 60, ये हो जाएगा 33 दूना 66, और ये हो जाएगा 34 दूना 78। ठीक है, अब देखते हैं 34 दूना नहीं 39 दूना। अब सबको जोड़ेंगे तो 30 तिया 90, कितना? फिर 3 से कट जाएगा, कीजिए 10 तिया 30, 11 तिया 33 और 13 तिया 39, यानी 10 तिया 30 और 4 34 हो जाएगा, इधर जोड़ के आएगा 34। लेकिन कह रहा है कि एक वर्ष में 1088 रुपये का टिकट बिका। 34 का वैल्यू अगर 1088 होता है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो 4 1 का वैल्यू कितना होगा? 34 का वैल्यू होगा 1088, तो 4 से 2 से काट देते हैं, 17 दूना 34, इसको 2 से काटेंगे, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 17 तिया 51, 17 तिया 51 3,
17 दूना 34, यानी 1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 32। क्या पूछ रहा है? प्रथम श्रेणी से यात्रियों से कितना पैसा आया? 10 का वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 320। यही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्य संपूर्ण पृथ्वी में भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का जो अनुपात है, मतलब भूमि, अर्थ और वाटर का जो अनुपात है, अर्थ और वाटर का जो अनुपात है वो 1:2 है। पूरा पृथ्वी पर जो अर्थ और वाटर है 1:2 में है। टोटल हो जाएगा 3। 3 का वैल्यू कुछ ऐसा मान लीजिए जो कटने वाला हो, तो 3 का वैल्यू मान लेते हैं 300, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 100, यानी 100 अगर भूमि है तो वाटर पानी कितना है? 200। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी मान लीजिए ऐसा एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। संपूर्ण पृथ्वी पर जो है सो ये होगा उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे वाला होगा ये होगा दक्षिणी गोलार्ध। अब पूरा पृथ्वी पर जो अर्थ और वाटर है वो 100 और 200 का अनुपात में। इसके बाद कहा कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। अच्छा, टोटल अगर 300 माने थे तो उत्तरी गोलार्ध में कितना हो जाएगा? 150। 150 तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, और 150 हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध में अर्थ और वाटर का जो वैल्यू बता रहा है, अर्थ और वाटर का जो वैल्यू दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में बता रहा है, उत्तरी गोलार्ध में अर्थ और वाटर का जो वैल्यू बता रहा है वो बता रहा है 2:3 है। तो 2:3 है तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5, और 5 का वैल्यू कितना? 150। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो 5 या 15, 1 का वैल्यू 30 होगा। 1 का वैल्यू 30 होगा तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 40, और 3 का वैल्यू कितना होगा? 20 या 60। ठीक है, पूरा पृथ्वी पर जितना भी वाटर था और ये पृथ्वी था, भूमि और वाटर जितना भी था, उसमें से अगर उत्तरी गोलार्ध वाला हटा दे तो दक्षिणी गोलार्ध में बच जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में अर्थ और वाटर निकालने का कोशिश करेंगे तो टोटल 100 में से 40 घटा दीजिए, क्योंकि 100 था पूरा पृथ्वी पर, जिसमें 40 अर्थ हो गया कि कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। तो 100 में से 40 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 60। ठीक है, और 200 में से 60 घटा दीजिए पानी, तो 200 में से 60 अगर घटा दीजिएगा तो बचेगा 140। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए? 3 2 5 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 30, 30 या 90 होगा यहाँ जी, 30 या 90, क्योंकि 1 का वैल्यू 30 तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 60। 3 2 5, 5 का वैल्यू अगर 150 होता है तो 1 का वैल्यू 30 हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू 60 और 30 का वैल्यू, 3 का वैल्यू 90, ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ 60 घटाना है, तो 100 में से 60 घटेगा तो बचेगा 40। ठीक है, और फिर 200 में से कितना? 90 घटा देना है तो बचेगा आपको 110। तो आपको यही पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा, अगर काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 4:11। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर आप ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आप देखिए कैसे बना सकते हैं। देखिए, कह रहे हैं संपूर्ण पृथ्वी में भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। संपूर्ण पृथ्वी पर जो है भूमि और पानी का अनुपात, अर्थ और वाटर का जो अनुपात है वो 1:2, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 3। और उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध में देखिए ये जो अनुपात है ये है अर्थ और वाटर का, ये जो है 2:3 है। ठीक है, टोटल यहाँ जोड़ेंगे तो 5। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ जोड़ के अर्थ और वाटर 5 आता है उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ जो आता है वो 3 आता है, ये सही है क्या? संपूर्ण पृथ्वी पर कम होगा और उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा होगा? नहीं, तो आपको क्या करना है? पहले बैलेंस करिए। तो आप इस 3 से गुना कर दीजिए इसमें, तो 3 से गुना कर दीजिएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 5 तिया 15। और 5 से गुना कर दीजिए इसमें, तो 5 से गुना इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 तिया 15। लेकिन अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 15 आया और पूरा पृथ्वी पर 15 आया। ऐसा नहीं होगा, उत्तरी गोलार्ध का हमेशा दुगुना होगा, आधा में उत्तरी गोलार्ध होगा और आधा में दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो पूरा पृथ्वी का जब बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध का हमेशा दुगुना, इधर 15 है तो इधर कितना होना चाहिए? 30। अब 30 करने के लिए आपको सबको 2 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, और टोटल हो जाएगा 30। अब देखिए, अब ये तो आया संपूर्ण पृथ्वी, ये उत्तरी गोलार्ध। संपूर्ण पृथ्वी में से अगर उत्तरी गोलार्ध घटा देंगे तो बचेगा कौन? दक्षिणी गोलार्ध वाला। तो संपूर्ण पृथ्वी पर अर्थ कितना है? 10, और वाटर कितना है? 20। ठीक है, इसमें से हम घटा देंगे संपूर्ण पृथ्वी पर से, पूरा पृथ्वी पर से हम घटा देंगे उत्तरी गोलार्ध वाला। उत्तरी वाला अगर घटा देंगे तो बचेगा दक्षिणी वाला। क्या बच जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में अर्थ और वाटर का रेशियो बचेगा। तो उत्तरी वाला कितना है? 6 9, 6 9 अगर हटा देते हैं तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 4, और 20 में से 9 गया तो बचेगा 11, यानी 4:11 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो फिगर बना के भी बना सकते हैं और इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के पास मिलाकर बी और सी से 3 गुना रुपया है। ए और बी के पास, ए प्लस बी के पास जो है बी प्लस सी से 3 गुना है। बी प्लस सी का कै गुना है जी? 3 गुना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा कि जबकि ए बी सी के पास मिलाकर ए से 30 रुपया अधिक है। ए प्लस बी प्लस सी के पास मिलाकर ए से कितना रुपया अधिक है? 30 रुपया अधिक है। मतलब ए क्या हो जाएगा? कैंसिल, दोनों साइड बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। बी के पास सी से 5 गुना रुपया है, यानी बी के पास है सी से 5 गुना, यानी बी के पास जो रुपया है वो सी से 5 गुना, यानी बी बराबर 5 सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 सी अगर लिखेंगे और 1 सी ये हो जाएगा, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 सी। 6 सी बराबर अगर 30 होगा तो सी का वैल्यू कितना होगा? 5। अगर सी का वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे तो ये बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी का वैल्यू हो जाएगा 25। अच्छा, बी का वैल्यू 25 आ गया, सी का वैल्यू 5 आ गया, तो ए का वैल्यू नहीं आ जाएगा? बी का वैल्यू आ गया 25, तो ए प्लस 25 बराबर यहाँ लिख सकते हैं कितना?
बी प्लस सी, तो बी प्लस सी अगर जोड़ेंगे तो 25 और 5 कितना होगा 30, 25 और 5 कितना होगा 30, ठीक है 30 दिया कितना हो जाएगा 90। अगर 90 में से 25 घटेगा तो ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 65 आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है कि ए के पास कितना रुपया है, ऑप्शन नंबर बी 65 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 4:1 है, यानी पास और फेल का जो अनुपात दे रखा है वो देख रखा है 4:1, तो इसको 4x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। अगर टोटल विद्यार्थी का बात करें तो टोटल विद्यार्थी हो जाएगा 5x। ठीक है, इसके बाद कहा कि परीक्षा में 30 छात्र कम शामिल हुए होते, तो अभी शामिल हुआ है 5x, तो शामिल जो होता है वो कितना होता है 30 कम शामिल होता है, तो कितना शामिल होता है 5x - 30। और कह रहा है कि तथा 20 छात्र कम पास हुए होते तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात 5:1 होता। 20 छात्र कम पास हुआ होता, तो पहले कितना पास हुआ है 4x, तो अब कितना पास कर रहा है होने के लिए, कह रहा है कि 20 कम पास होता है, यानी 4x - 20 पास होता। अच्छा, शामिल में से 5 अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा, फेल बचेगा। तो फेल कितना होगा, तो 5x में से 4x जाएगा तो x, ये 30 में से ये प्लस हो जाएगा तो ये है -10। ठीक है, तो पास और फेल का जो अभी रेशियो अगर निकाले तो आ जाएगा 4x - 20 बटा x - 10। अभी पास और फेल का जो निकालेंगे तो यही रेशियो आएगा, लेकिन जो बता रहा है उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पास और फेल का जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का छात्रों का अनुपात हो जाएगा 5:1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 20 बराबर हो जाएगा 5x - 50। इधर से आएगा तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 30। ठीक है, तो परीक्षा में कितने छात्र शामिल थे, तो टोटल शामिल था 5x, तो यानी 5 × 30, तो आपका उत्तर हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर ए ठीक उत्तर है। ठीक है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी पद के लिए 120 आवेदक में 70 पुरुष है। अच्छा, 120 आदमी फॉर्म अप्लाई किया जिसमें 70 गो मैन है। मैन कितना है जी, 70 गो मैन है, तो ओमेन कितना होगा, ओमेन महिला जो होगा वो होगी आपको 7 5 12 यानी 50 गो। ठीक है, इसमें से कहा 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की अधिकतम संख्या, यानी ड्राइविंग लाइसेंस वाला मैक्सिमम पुरुष, लाइसेंस वाला जो है मैक्सिमम मैन और मिनिमम मैन के बीच अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, लाइसेंसधारी मतलब अधिक से अधिक कितना आदमी हो सकता है और कम से कम कितना आदमी हो सकता है, इसके बीच पूछ रहा है। यानी लाइसेंस जो बनेगा वो कितना लाइसेंसधारी टोटल आदमी होगा, कितना 80 ही होगा, किसी भी कंडीशन में 80 होगा। तो एक तो ये हो सकता है कि जितना 80 लाइसेंस तो बनना है जी, अगर 70 गो आदमी है तो पूरा का पूरा आदमी बना लिया लाइसेंस, 70 का 70 बना लिया, और जो बाकी बचा वो सब महिला बनाएगी, तो बाकी तो 10 गो बचेगा, तो 10 गो महिला। तो मैक्सिमम पुरुष के केस में, मैक्सिमम के केस में पूरा 70 का 70 बना दीजिए लाइसेंस, तो 70 हो जाएगा। मैक्सिमम कितना मैन बना सकता है लाइसेंस, 70। अच्छा, कम से कम कितना मैन बना सकता है, तो इस बार क्या हुआ 50 गो औरत है, 50 गो औरत लाइसेंस बना ली, अब 80 गो लाइसेंस बनेगा जिसमें 50 गो औरत बना ली, तो मैन के लिए बचेगा कितना, मात्र 30 बचेगा, यानी कम से कम 30 गो आदमी का लाइसेंस बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 70 आदमी का लाइसेंस बन सकता है। तो वही कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच क्या अनुपात होगा, यही अनुपात पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7:3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि 15 सदस्य के एक परिवार में सदस्य को चावल का समान मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी विशेष दिन परिवार से कुछ सदस्य के अनुपस्थित होने के कारण उसकी चावल की खपत 5:3 में कमी हुई। मतलब पहले 5 किलो खपत होता था, तो अब कितना खपत हो रहा है, 3 kg खपत हो रहा है। ठीक है, तो उस दिन परिवार में अनुपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी, 15 सदस्य का एक परिवार था तो 5 किलो खाता था। ठीक है, तो 5 का मान अगर 15 होता है तो 1 का मान कितना होगा 3, तो 3 किलो खा रहा है, तो 3 तिया 9 आदमी है। तो 15 आदमी पहले था, अब है 9 आदमी, तो कितना आदमी चला गया जी, 15 में से 9 गया, तो आदमी जो चला गया वो 6 चला गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है ए तथा बी भाइयों ने 4:5 के अनुपात में कुछ बचने की, उन्होंने अपनी बहन के लिए एक उपहार खरीदने का निर्णय लिया, 4:5 में वो कुछ बचत किया है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा, अपने बहन के लिए एक उपहार खरीदना, कुछ गिफ्ट खरीदने का निर्णय लिया जिसकी कीमत 3:4 में बांट लिया। ठीक है, इस खरीद के बाद ए ने अपनी राशि का 2/3 खर्च कर दिया, 2/3 बचत कर लिया, ऐसा होना चाहिए। बी के पास 145 रुपया बच गए, तदनुसार उस उपहार की कीमत क्या थी। अच्छा ठीक है, ए और बी दो भाई था, वो कहा ठीक है, वो बचत किया 4 और 5 में, तो मान लीजिए 4x और ये बचत करता है 5x। ठीक है, इसके बाद कुछ उपहार खरीदा बहन के लिए जो 3:4 में बांट लिया, तो मान के चलिए 3-4 उपहार खरीदा, 3-4 में बांट लिया, तो ये 3y मान लीजिए और ये 4y मान लीजिए। ठीक है, इतना रुपया बचाया था ए, उसमें 3y का खरीद लिया। ठीक है, सामान 4x रुपया ए के पास था, उसमें 3y का सामान बहन के लिए खरीद लिया, तो इसके पास बचा कितना जी 4x - 3y, 4x - 3y। और ये कहा कि उसके कुल ए ने अपनी राशि का 2/3 बचत किया, खर्च की जगह क्या होना चाहिए, बचत होना चाहिए। तो राशि उसका कितना था 4x का 2/3 बचत किया, लेकिन बचत कर कितना रहा है, इतना। 4x में 3y का तो सामान खरीद लिया, तो कितना बचत हुआ 4x - 3y। और कहा कि अपने राशि का 2/3 खर्च की जगह वहां बचत होगा, खर्च की जगह क्या होगा, बचत। अपने राशि का 2/3 बचत किया, लेकिन बचत कितना हो जाएगा ये, अब यहाँ x और y कितना हो जाएगा, 4 दूना 8x बराबर हो जाएगा 4 तिया 12x - 9y हो जाएगा। ये आएगा तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 9y। अगर यहाँ से हम निकाले किसी चीज़ का मान निकाल लीजिए, जैसे x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9y बट्टा कितना 4, x का मान हो जाएगा 9y बट्टा 4। ठीक है, अब जो आगे कह रहा है कि b जो है सो कितना बचत करता है, b
बी जो है 145 रुपये, बी के पास 145 रुपये बचत हुआ, तो 5x रुपये बी का आमदनी था, मतलब ये बचाया था पहले, उसमें 4y का सामान खरीद लिया, तो बचत इसका कितना हुआ 5x माइनस 4y, ये बी का बचत हुआ। लेकिन बचत इसका दे कितना रहा 145 रुपया। अच्छा, x की जगह हम रख सकते हैं 9y/4, ये हो जाएगा 5 गुने 9y/4 माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा 145। अब यहाँ से देखिए कितना 9 पंचे 45y, 4 चौक 16y, ठीक है, कटेगा तो नहीं है, तो 9 पंचे 45y में से 16y चला जाएगा, तो 45 में से अगर 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा 30, 29y बचेगा, तो 29y/4 बराबर हो जाएगा 145। ठीक है, 29 से कटेगा 5 बार में, ये 5 बार में कटेगा, तो y का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 20। तो कह रहा है कि बहन के लिए कितना खर्च किया, वही ने पूछ रहा है जी। तदनुसार उस उपहार का क्या कीमत था, तो बहन के लिए 3y रुपया ही दिया था, 4y रुपया ही दिया था, यानी उपहार का जो कीमत था टोटल 7y, दोनों को जोड़ दीजिए तो उपहार का कीमत कितना हो जाएगा 7y। तो 7y का वैल्यू पूछ रहे, तो y बराबर 20, तो 7y बराबर 7 गुने 20, मतलब उपहार का जो कीमत था वो 140 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 3 छात्र ABC के अंक 10, 12 और 15 के अनुपात में 10:12:15 है, 3 छात्र है A, B और C। कह रहा है यदि प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक 100 है तो B का अंक निम्न में से किस वर्ग में नहीं हो सकता। अच्छा, मैक्सिमम अंक 100 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कौन लाया है, तो मैक्सिमम लाया है C, तो 15 लाया, तो मान लीजिए अनुपात में 15 लाया, मान लीजिए टोटल का टोटल ये 100 यही ला लिया, तो 15 का वैल्यू अगर 100 ले लेते हैं तो एक का जो वैल्यू होगा वो होगा 100/15, 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, यानी 20/3 होगा। तो बी का जो वैल्यू आएगा वो 12 गुने 20/3, यानी मैक्सिमम जो अगर लाएगा तो अनुपात 12 लाएगा, अनुपात 15 लाया था उसका मैक्सिमम 100 मान लिया, तो ये तो अनुपात 12 ही लाएगा, तो 12 का वैल्यू 12 गुने 20/3, क्योंकि अनुपात 1 का वैल्यू आया 20/3। अच्छा, तो 3 चौक 12, तो 4 दूना 8, 80, यानी 80 मैक्सिमम अगर लाएगा, बहुत से बहुत लाएगा तो 80 तक ला सकता है, 80 से ऊपर नहीं ला सकता है। तो बी का अंक 80 और 90 के बीच में कभी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर वेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट वमेंट कीजिए, ठीक है। ऐसे में धीरे धीरे जब रिस्पांस बढ़िया नहीं रहेगा तो बंद कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग सोच लीजिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो क्या करेंगे, जितना मेहनत करते हैं, PDF बनाना पड़ता है, सारा कुछ बनाना पड़ता है, ठीक है। धन्यवाद।